ओके, मलूक नागर साहब बताइए, उसके बाद आ रहा हूं आशुतोष। मलूक नागर साहब, उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो आपके लिए तो दिक्कत हो जाएगी, और आपको कितनी सीटें मिल रही हैं यह भी थोड़ा बताते चलिएगा। मलूक नागर साहब बोलिए। कि मानक जी, हमें तो जितनी भी सीट मिली लोकसभा में भी 100% रिजल्ट था, और आज भी जितनी सीट मिलेंगी 100% रिजल्ट आएगा। और हमारी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, जहां से माननीय मुलायम सिंह जी भी शुरुआत की आशीर्वाद लेकर के, और आज चौधरी जैन जी एनडीए में हैं, और ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहां पे हमारे कार्यकर्ता और हमारी वोट ना हो। तो हम तो अपनी तो जीतेंगे ही जीतेंगे, बाकी बीजेपी वालों की भी जीत में पूरी मदद करेंगे। और जो बात आ रही है, आप अभी पूछ रहे थे सुप्रिया जी से कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे अखिलेश से। हाँ। अखिलेश जी क्या कह रहे थे राहुल गांधी से। मुझे तो ऐसा लगता है जो आपकी बात और सबके जवाब सुनने के बाद और सुनील साजन जी की बात सुनने के बाद वो शायद ये कह रहे हो कि अखिलेश जी बाकी कैंडिडेट डिक्लेयर मत करना, 4 वो हमें ही दे देना। और अखिलेश जी कह रहे हो कि मध्य प्रदेश की तरह धोखा मत देना, हरियाणा की तरह धोखा मत देना, पहले महाराष्ट्र में बताओ कितने दोगे, जब हम छोड़ेंगे, नहीं तो 4 में भी हम अपने कम से कम 2-3 और लड़ाएंगे। और अपने पार्टी की जो सेकंड लाइन है कमलनाथ आदि जैसे, उनको कह दो कि आप तो इज्जत करते हो पर वो भी हमारी इज्जत करनी सीख जाएं। और जो बात सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की हो रही थी, जो सुप्रिया जी बहुत सीनियर हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात करती हैं कि मिलकर के चल रहे हैं। मिलकर के तो दिल्ली में नहीं चले, हरियाणा में नहीं चले, पंजाब में नहीं चले, और जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे बिहार, वहां नहीं चले, और कई स्टेटों में नहीं चले, और महाराष्ट्र में भी यही हालत होनी है। तो ये तो आज वहां पे सरकार में भी शामिल नहीं हुए, ये तो इनका चलता ही रहेगा। तो बात अगर वहां की करें तो साफ देश को सब दिख रहा है, और जो हालात हरियाणा में हुए वही मुझे तो लगता है 10 सीटों पे भी होंगे, और वही मुझे लगता है महाराष्ट्र झारखंड में भी होंगे। मानक जी ओके, देखिए आप कितने आराम से सुविधाजनक तरीके से मलूक नागर साहब खा गए मेरा सवाल। आप कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं कि वो आपस में झगड़ रहे हैं, सीट बंटवारा नहीं कर पाए। मैंने आपसे पूछा आपको कितनी सीट मिल रही है, आप बता नहीं रहे। अरे अपना दावा ही बता दीजिए कि हमें इतनी चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। सुनो मेरी बात सुनो। हम घर में बैठ के माननीय नरेंद्र मोदी जी और जैन जी फैसला कर लेंगे। हाँ। इनकी तरह सड़क पे लड़ाई नहीं आएगी। छोड़ो अखिलेश पखलेश को, और 1 बजे तक बैठा के वापस भेज देते हैं, ऐसा नहीं होगा। हमें तो 1 देंगे वो भी ठीक, 2 देंगे वो भी ठीक, 3 देंगे वो भी ठीक। हर जगह जाकर के एनडीए का बढ़िया साथ निभा रहे हैं, बढ़िया साथ निभाएंगे। अपनी वोटों को हर जगह बीजेपी के साथ जोड़ करके खड़े होंगे। हमारी कोई भी बात सड़क पे नहीं आएगी, घर में बैठ के घर के अंदर कर लेंगे। लेकिन एक चीज और ईमानदारी से बताइएगा मलूक नागर साहब, मलूक भाई बहुत ईमानदारी से पूछ रहा हूं, ये अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर आपको क्या लग रहा है चुनाव क्यों नहीं हो रहा? जब अवधेश प्रसाद रिजाइन कर चुके लोकसभा सांसद की शपथ लेने से पहले, तो अब तक तो वो याचिका वापस लेनी चाहिए थी बाबा गोरखनाथ को। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी पिटीशन की वजह से चुनाव वहां पर नहीं करवा रहा जिसका कोई मतलब नहीं है। मानक जी, मैं जो देश की सबसे शक्तिशाली कमेटी है डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में बहुत ही ज्यादा मुद्दे पार्लियामेंट की तरह उठाने वाला सदस्य रहा हूं। कानूनी प्रक्रिया को कानूनी एंगल से देखे बगैर आप भी कुछ कहें, मैं भी कुछ कहूं, और कोर्ट की क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, मेरे हिसाब से इस पे कुछ नहीं कहना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह देख के, कानूनी विशेषज्ञों की राय लेके जब इस पे कुछ बोल सकते हैं, नहीं तो कुछ बोल नहीं सकते। नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करने को तो हम भी नहीं कह रहे मलूक भाई। हम कब कह रहे हैं कि नहीं आप उस पिटीशन को पड़े रहने दीजिए और चुनाव करा दीजिए? अरे भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अवधेश प्रसाद जी विधायक से सांसद बन गए, तो सांसद का चुनाव जीतने के बाद, सुनिए ना, अरे बड़ा सीधा सा तरीका है मलूक भाई, बड़ा सीधा तरीका है। उन्होंने विधायक अपना पद छोड़ा, रिजाइन कर दिया, लोकसभा सांसद की शपथ ले ली, संसद चले गए। जब विधायक से रिजाइन कर दिया तो वहां पर उस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रह जाता। बाबा गोरखनाथ को अपनी याचिका वहां जाकर वापस ले लेनी चाहिए थी, 1 सेकंड लगता, वरना इलेक्शन कमीशन भी ये कर सकता था। नहीं देखिए, जब बाबा गोरखनाथ की पिटीशन, जैसे सुप्रिया कह रही है, बिल्कुल सही है, इनफ्रक्चुअस हो गई, ऐसे में इलेक्शन कमीशन को वहां जाकर एक पिटीशन खुद भी डाल सकता है इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट में।
कि अब तो उस पिटिशन का कोई मतलब नहीं है, कोर्ट बता दे कि हमें इलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है। मानक जी जी मानक जी, केस डिस्पोज ऑफ होना सब्जेक्ट टू विड्रॉन ऑफ कोर्ट केस, केस डिस्पोज ऑफ होना मेरिट पे, केस डिस्पोज ऑफ होना जो प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू चल रही है उन पे, या विड्रॉन करने के लिए आज की तारीख में कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कहाँ हैं, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना सुप्रिया जी को पता है। यही तो पता लगाना था ना विशेषज्ञों, यही इलेक्शन कमीशन को पता लगा लेना चाहिए था। क्या इलेक्शन कमीशन को यह नहीं पता मलूक भाई कि अवधेश प्रसाद सांसद बन चुके हैं, शपथ ले चुके हैं, विधायक पद छोड़ चुके हैं, उस चुनाव को चैलेंज करने का मतलब ही नहीं है। मानक जी आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होता। हर प्रदेश में और देश में कानूनी राय लेने का, लीगल ओपिनियन लेने का लॉ मिनिस्ट्री अलग से, जो जुडिशियल ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से अलग से होते हैं। और कोर्ट की कानूनी कार्रवाई किस जगह चल रही है, किस जगह नहीं चल रही है, कुछ बोलना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी चीज ना चली जाए जो कानूनी व्यवस्था के जुडिशरी के खिलाफ चली जाए। ठीक है, ओके। प्रदीप भंडारी कह रहे हैं वो याचिका वापस ले ली गई है, कुछ जगह खबर छपी है। हाँ, ये मैंने भी देखी है, लेकिन जैसा मैंने कहा इसकी पुष्टि नहीं है जी। और हो सकता है अगर ये याचिका वापस जल्दी से ले ली गई हो तो हो सकता है कि वहां भी चुनाव अब हो जाए। सुनील, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसके बाद आ रहा हूं आज। तो सुनील बोलिए जल्दी। जी, नहीं, मैं मलूक नागर जी को सुन रहा था क्योंकि ये समाजवादी सोच के नेता हैं, गरीबों, पिछड़े, दलितों की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, गलत जगह बैठ गए। ये कह रहे हैं कि हम 100% रिजल्ट देंगे। मलूक भाई, ऐसा मत करिए कि भाजपा आपको खुद ले ले कि यहां से तो 100% मिल रहा है। आपको जो मेरी जानकारी एक भी सीट नहीं दे रहे हैं, बाकी अगर दे रही हो बीजेपी तो बता दीजिए। उसी तरीके से राजभर परेशान है, उनको नहीं दे रहे हैं। संजय निषाद जी परेशान है, उनको नहीं दे रहे हैं। उनकी अपनी सीट थी संजय निषाद की, मझवा, वो भी भाजपा नहीं दे रही है। तो आप भाजपा से बहुत उम्मीद मत करिए, पीडीए में शामिल होने की तैयारी करिए, बस यही कहना। आप ही दे दीजिए 1-2 सीटें सुनील। आप जब कह रहे हैं बीजेपी नहीं दे रही, आप ही दे दीजिए। मानक जी हाँ बोलिए मलूक भाई, बोलिए। मानक जी सुनील जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि 17वीं लोकसभा में 864 मुद्दे उठाने के बाद रैंकिंग 1 MP 17वीं लोकसभा का आपके साथ बैठा है, जिसमें मैंने ज्यादातर पिछड़ों के, दलितों के, अकलियतों के, किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के मुद्दे उठाए। पर इसको ये नहीं कह सकते कि समाजवादी की सोच, ऐसे कह सकते हैं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के लोग हैं, जिसको मान करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेकर के समाजवादी पार्टी बनाई। वैसे ये और हम मुद्दे एक ही तरह उठाते हैं, ये बात सच है। ठीक है, ओके।